हेलो स्टूडेंट्स। तो हम हमारे सेकंड चैप्टर दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सब टॉपिक सॉल्ट कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में दैट इज़ कॉस्टिक सोडा। तो क्या है ये कॉस्टिक सोडा? व्हाट इज़ द केमिकल नेम? केमिकल नेम डेफिनेटली आपको पता होगा। केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए? केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। देखिए कितना सिंपल है। तो अगर आपको एग्जाम में कह लीजिए, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आए, 1 मार्क क्वेश्चन आए दैट व्हाट इज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, राइट? तो फॉर्मूला उसका वही रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, दैट इज NaOH, right? So this is the chemical name and chemical formula for caustic soda. अब हम इसमें इम्पॉर्टेंट करेंगे कि ये जो caustic soda है किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। सो मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ caustic सोडा। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि कॉस्टिक सोडा, देखिए हमने हमारे लास्ट वीडियो लेसन में क्या किया था? कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। उसके यूजेस में हमने पढ़ा था कि जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, उसका वन ऑफ द यूज था ये। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉस्टिक सोडा है, इसके मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमारे पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और व्हाट एल्स आई कैन से कॉस्टिक सोडा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of sodium chloride। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए कि जब हम सोडियम क्लोराइड दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, जब हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, उस टाइम पे जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है उसे ब्राइन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? ब्राइन। ये आपके लिए एक न्यू टर्म हो सकती है दैट व्हाट इज ब्राइन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस वाटर, कि नमक में पानी हमने ऐड किया, वो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना डिज़ोल्व करने पे उसे क्या कहते हैं? ब्राइन। तो यहाँ से और क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाते हैं? व्हाट इज ब्राइन? तो सिंपल है उसका आंसर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। या फिर कि जो कॉस्टिक सोडा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चर प्रोसेस में आप क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं दैट इज ब्राइन, right? So what is the raw material used for the manufacture process of caustic soda? Brine. This is the thing here. अब देखिए ब्राइन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ब्राइन मीन्स NaCl प्लस वाटर, इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस तरह से हेल्प करता है हमें इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस NaOH? तो क्या रहता है देखिए, अब इसकी हम थोड़ी थ्योरी करते हैं दैट व्हाट इज़ द रीज़न कि ये हेल्प करता है हमें इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है यहाँ पे? देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। अब हमें पता है जब NaCl है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए, कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, अगर इसकी हो
कंप्लीट डिसोसिएशन, अच्छे से ये डिसोशिएट कर जाए, अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, डिसोसिएशन कह सकते हैं, या आप इसे यहाँ पे कह सकते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन टर्म का मीनिंग रहता है आयंस में ब्रेक होना। जैसे NaCl है, ये इसके आयंस क्या बनेंगे, एक बनेगा Na पॉजिटिव, दूसरा बनेगा Cl नेगेटिव। कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 यूनिट्स हैं NaCl के, आई एम हैविंग 100 यूनिट्स ऑफ NaCl, वो 100 के 100 यूनिट्स ब्रेक हो गए और उन्होंने क्या बनाया, Na positive and Cl negative. Means if I am having 100 units of NaCl, तो complete dissociation के बाद मेरे पास 100 Na positive आएंगे और 100 Cl negative आएंगे। ये मतलब है complete ionization का, कि इनके completely ions बन गए, Na positive and Cl negative। अब Na positive क्या है, केटोन, Cl negative क्या है, एनोन, राइट। अब इसका हम एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं। एक्वा सोल्यूशन मतलब अ सोल्यूशन इन वाटर, वाटर में सोल्यूशन बनेगा। अब NaCl है, ब्राइन में NaCl के साथ साथ और क्या है, वाटर, दैट इज H2। जो NaCl है वो कम्प्लीटली आयोनाइज करता है, लेकिन जो वाटर है ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करता। ये कुछ हद तक आयोनाइज होता है और कुछ हद तक आयोनाइज नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे इसकी रहेगी इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है मतलब अगर 100 मेरे पास यूनिट्स हैं वाटर के, तो सभी 100 के 100 यूनिट्स अपने आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, राइट। जितने भी ब्रेक होंगे, ब्रेक होने पे, आयोनाइज करने पे वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। H पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन, ये केटोन है। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन क्या है हमारे पास, एनोन। सो इस तरह से देखिए हमारे पास पूरे सोल्यूशन में दो तरह के केटोन्स हैं, एक Na पॉजिटिव और दूसरा H पॉजिटिव, एंड दो तरह के ही एनोन्स हैं, एक है हमारे पास Cl नेगेटिव और दूसरा है हमारे पास OH नेगेटिव। सो हियर वी हैव the experimental setup for performing the electrolysis of brine। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टैंक है जिसमें फिल्ड है ब्राइन, देयर इज ब्राइन filled in the tank। brine means aqueous solution of sodium chloride। तो देखिए क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है तो इलेक्ट्रोड्स भी रहेंगी। इलेक्ट्रोड्स क्या है, एक हमारे पास एनोड है, दूसरी हमारे पास कैथोड है। हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रोड मतलब एक रॉड टाइप रहती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड और दूसरी इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। साथ में इसके कनेक्टेड है बैटरी, एनोड के साथ कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड के साथ है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। अब क्या होगा, जब भी करंट पास होगा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे हमें दो तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा एनोड पे और एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा कैथोड पे, राइट। तो पहले हम बात करते हैं एट एनोड। अब देखिए एनोड, एनोड के साथ कौन सा टर्मिनल इन टच है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। अब पॉजिटिव को, अब जो पॉजिटिव है वो किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नेगेटिव आयंस हैं, एक है हमारे पास Cl नेगेटिव और दूसरा है हमारे पास OH नेगेटिव। जब हम करंट को पास होने देंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे सोल्यूशन के थ्रू,
उस टाइम पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव आयंस हैं हमारे पास, ये जो दो तरह के एनोयंस हैं, इन्हें एक तरह से अट्रैक्शन फील होगी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो हमेशा याद रखिए दैट एनोयंस जो हैं वो किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ। A for anode, A for annoyance. Annoyance always migrate towards anode. तो हम यहाँ पे क्या पॉइंट लिख सकते हैं, annoyance migrate towards anode. Annoyance and anode. राइट अब देखिए दो तरह के आयंस हैं, एक है Cl नेगेटिव, दूसरा है OH नेगेटिव। अब कह लीजिए कि इन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज करना है, दोनों में रेस हो गई, दैट Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव में रेस है कि देखते हैं कि एनोड पे पहले कौन पहुंचता है। जो एनोड पे पहले पहुंचेगा वही एनोड पे जाके अपने आप को डिपॉजिट कर लेगा। अब रेस में विनर कौन रहेगा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव जो है वो ज़्यादा आसानी से, कह लीजिए ज़्यादा इजी वे में डिस्चार्ज हो जाएगा, कहाँ पे, एनोड पे। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट Cl नेगेटिव डिस्चार्ज, Cl नेगेटिव आयंस discharge easily at anode as compared to OH नेगेटिव। मतलब हमारे पास दो तरह के आयंस हैं, उनमें से जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएंगे, कहाँ पे, एनोड पे। राइट अब जब ये डिस्चार्ज होगा, अब देखिए Cl नेगेटिव है, उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, अपने आप को Cl में कन्वर्ट कर लेगा बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। अब Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जैसे ही वो एनोड पे पहुंचता है, वो एनोड पे पहुंचने पे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। मतलब पहले ये एनोयन था, अब ये अपने एक न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया है। अगर एक Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक Cl बनाता है, अब देखिए Cl बना दिया, अब Cl तो एज सच स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, जब 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो Cl भी कितने बनेंगे, 2, और दोनों Cl आपस में मिलके क्या बना देते हैं, Cl2। इस वजह से जो एनोड है, एनोड पे क्या रिलीज होती है, यहाँ पे फॉर्म होती है Cl2 गैस, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे, एनोड पे, क्योंकि एक Cl जो है, एक Cl नेगेटिव Cl में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एक और Cl नेगेटिव आ जाए, वो भी Cl में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। राइट, तो 1 Cl, अब हम इसका ओवरऑल देख ले तो 1 + 1 2 Cl नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये Cl आपस में कंबाइन होके, ये दोनों Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या बनाएंगे, Cl2। Cl2 क्या है हमारे पास, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी, एट एनोड। राइट, एक चीज़ रही, अभी हमने ये रिएक्शन कर लिया एट एनोड, सिमिलर रिएक्शन रहेगा हमारे पास एट कैथोड। अब जैसे एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं एनोयंस, कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेंगे, केटोयंस, क्योंकि देखिए केटोयन नेगेटिव पोटेंशियल पे है, अगर कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो वो पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव दोनों ही जो केटोयंस हैं कहाँ माइग्रेट करना शुरू करेंगे, कैथोड पे। तो यहाँ आप क्या याद रखेंगे, दैट केटोयंस migrate
टुवर्ड कैथोड। केटॉइंस कैथोड पे जाएंगे, एनोइंस एनोड पे जाएंगे। अब क्या होगा, देखिए दो तरह के अगेन हमारे पास केटॉइंस हैं, एक है Na पॉजिटिव, दूसरा है H पॉजिटिव। अब देखिए क्या है हमारे पास, अगेन इनमें रेस हो जाएगी अब Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव में। देखो कि कैथोड पे कौन जल्दी पहुंचता है। अब इस रेस का विनर कौन रहेगा, H पॉजिटिव। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से विनर कौन रहेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जल्दी जल्दी अपने आप को डिस्चार्ज कर लेगा कहाँ पे, कैथोड पे। H पॉजिटिव आयंस discharge easily at cathode as compared to Na positive ions, right? यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस डिस्चार्ज होंगे कहाँ पे, कैथोड पे। अब क्या है हमारे पास, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव है, देखिए दो Cl नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे। अब अगर H पॉजिटिव है उसे भी न्यूट्रल होना है। H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। अब अगर इसे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, इसे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, राइट? अब देखिए जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है, उसे न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या बनाएगा, H। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किया इसने, वही इलेक्ट्रॉन जो Cl नेगेटिव ने लूज किया था वो H पॉजिटिव ने गेन कर लिया। अब दो Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसलिए 2H पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे H बनाता है, इसी तरह से दूसरा H पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो भी क्या बनाएगा, H। प्लस करके देखो, H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स बने हैं ये आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, H2। सो 2H पॉजिटिव आयंस जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन, दैट इज H2। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सी यहाँ पे अभी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन is produced at anode, hydrogen is produced at cathode। ये याद रखिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें क्लोरीन एंड हाइड्रोजन भी मिल रहे हैं, राइट? अभी आप देखिए H पॉजिटिव आयंस ने माइग्रेट करके हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन Cl नेगेटिव आयंस ने मूव करके क्या बना दिया, क्लोरीन गैस। अभी हमारे पास सॉल्यूशन में कौन से आयंस बचे, Na पॉजिटिव बचा, राइट? वी आर हैविंग द ब्राइन की वजह से अब हमारे पास एक Na पॉजिटिव बचा हुआ है, एक OH नेगेटिव बचा हुआ है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, NaOH। NaOH क्या है हमारे पास, NaOH इज caustic soda, right? So what we can say, the Na positive or simply Na positive ions and OH negative ions left in the solution together form, इकट्ठे क्या बनाते हैं वो, together form NaOH।
OH। NaOH क्या है? कॉस्टिक सोडा। इसलिए जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो क्लोरीन गैस, कहाँ पे? एनोड पे। एक हाइड्रोजन गैस, कहाँ पे? कैथोड पे। और पूरे सोल्यूशन में जब Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो साथ में हमें मेन प्रोडक्ट और क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब आप इसे नोट कर सकते हैं पहले। सो देखिए रिएक्शन से आपको ये तो बिल्कुल क्लियर है दैट एनोड पे हमारे पास आ रही है क्लोरीन गैस, देन वी आर गेटिंग हाइड्रोजन एट कैथोड, एंड जब Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NaOH। दीज 3 आर द मेन प्रोडक्ट्स, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस के ये प्रोडक्ट्स हैं। तो हम ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसका। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए हमने एक्वस सोल्यूशन लिया NaCl का। NaCl एक्वस फॉर्म में है, वाटर की प्रेजेंस डेफिनेटली है क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता, राइट। इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। अब प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट इन द प्रोडक्ट्स? NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन हमारे पास गैसेस हैं जो कि लिबरेट हो जाती हैं, राइट। अब देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें आपको एक तो मिलता है NaOH। NaOH हमारे पास क्या रहता है? एक बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्कली। Cl2 क्या है हमारे लिए? यहाँ पे क्लोरीन बना है हमारे पास। अब इन दोनों की वजह से ये जो पूरा रिएक्शन है, जो पूरी प्रोसेस है, उसे कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर वर्ड लिया गया है क्लोरीन से, एल्कली यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है NaOH को, तो जो पूरा रिएक्शन है या प्रोसेस है इसे क्या कह दिया गया? क्लोर एल्कली प्रोसेस। और ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं आपको। एक तो सिंपल है दैट एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस, कि क्लोर एल्कली प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए या सिंपली बताइए व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस। और अनदर क्वेश्चन कुड बी व्हाई क्लोर एल्कली प्रोसेस इज सो कॉल्ड, कि क्लोर एल्कली प्रोसेस को क्यों कहते हैं, उसे ये नाम क्यों दिया गया? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोर वर्ड आ गया, एंड एल्कली यहाँ पे NaOH की प्रोडक्शन हो रही है, तो इन दोनों की वजह से इसे क्या कह देते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। आफ्टर दैट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट क्लोर एल्कली प्रोसेस में आप बताइए कि एनोड एंड कैथोड पे कौन सी गैसेस लिबरेट होती हैं। विच गैसेस which gases liberated at anode and cathode in chlor alkali process। तो आप बताएंगे क्लोरीन एट एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड। आफ्टर दैट write balanced chemical equation for chlor-alkali process। chlor-alkali process के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। देखिए अभी ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है, इसे आपको बैलेंस्ड वे में लिखना होगा, राइट। सो वी आर हैविंग 2 क्लोरीन है, यहाँ हम 2 मार्क कर देंगे, and for the balancing of hydrogen you will need this thing,
राइट। तो यहाँ पे ये आपके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2Na 2Na। ऑक्सीजन हाउ मेनी यू आर हैविंग 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 into 2 4, 2 plus 2 4, chlorine 2 and 2, so the equation is balanced। ऐसी जो सिंपल इक्वेशंस है नहीं तो वर्बली भी बैलेंस किया जाता है, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट आप इसे ABC मेथड के साथ भी बैलेंस कर सकते हैं, एंड द मेथड इज एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस। सो बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपको पूछी गई है तो बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखेंगे। अगर आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं उस टाइम पे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस आपके लिए, तो इसे हमेशा ही अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करें, राइट। अब देखिए ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं NaOH Cl2 एंड हाइड्रोजन, इनके बहुत ही अच्छे यूजेस हैं, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं ये। तो क्या है इनके मेन यूजेस, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज़ NH3, अमोनिया की मैन्युफैक्चर प्रोसेस में ये यूज़ रहता है। यूरिया बनता है इसकी हेल्प से, HCl बनता है। तो बहुत ही केमिकली कंपाउंड्स, बहुत ही अच्छे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं इसकी हेल्प से। देन इसे यूज़ किया जाता है एज अ रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। देन वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन की जाती है हाइड्रोजन को यूज़ करके, और हाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स की तो हमें क्या मिलता है, वनस्पति घी और मार्गरीन इज आर्टिफिशियल बटर। तो वनस्पति घी एंड आर्टिफिशियल बटर लाइक मार्गरीन, इनकी मैन्युफैक्चर के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जो हम एक कॉमन चीज़ हमें चाहिए, दैट इज़ हाइड्रोजन। Then moving on to the uses of chlorine disinfectant की तरह काम करता है, like it is used for sterilization of water, sterilization के लिए यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्ट किया जाता है पानी को क्लोरीन को यूज़ करके, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो स्विमिंग पूल में जो पानी है उसे भी स्टेरिलाइज करना है, तभी भी क्लोरीन यूज़ किया जाता है। Then it is used for the manufacture of bleaching powder। bleaching powder की manufacture process रहती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैन्युफैक्चर प्रोसेस में क्लोरीन यूज़ होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसकी प्रोडक्शन क्लोरीन को लेकर होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी बनता है बाय यूजिंग क्लोरीन। देन इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, जैसे PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन वी हैव CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन सब की मैन्युफैक्चर प्रोसेस के लिए क्या यूज़ होता है, क्लोरीन। देन इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट हमारे पास रहता है ट्राई क्लोरोइथेन। व्हाट आई सेड, ट्राई क्लोरोइथेन। ये ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट है, ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना उस टाइम पे ये जो सॉल्वेंट है ट्राई क्लोरोइथेन, ये भी किसकी हेल्प से बनता है, क्लोरीन की हेल्प से। देन यूजेस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। पेपर की मैन्युफैक्चर प्रोसेस में ये यूज़ होता है। ऑयल रिफाइनिंग होती है इसकी हेल्प से, डाइज बनाई जाती हैं, एंड आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि रेयॉन ये भी बनते हैं बाय यूजिंग NaOH। तो देखिए 3 प्रोडक्ट्स इनसे मिले और तीनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये जो प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So that's all for today's video। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग सॉल्व्स को डिस्कस करेंगे।